खामोशी से सुनिए, क्योंकि इतिहास सच बोलने से पहले हमेशा फुसफुसाता है। आज हम खुद को सबसे उन्नत सभ्यता मानते हैं, लेकिन अगर यह सच ना हो तो, अगर हमसे पहले कोई हमसे ज्यादा जानता था तो? सोचिए, जब इंसान जंगलों में भटकता था, जब पत्थर और लकड़ी ही हथियार थे, तब वही इंसान ऐसी संरचनाएं कैसे बना रहा था जो आज भी हमें चुप करा देती हैं। मिस्र के पिरामिड ये सिर्फ कब्रें नहीं हैं, ये पत्थरों में दबी एक चेतावनी है। 70 टन वजनी पत्थर, हजारों साल पहले, बिना मशीन, बिना बिजली, फिर भी ऐसी परफेक्ट ज्योमेट्री जो सितारों से मेल खाती है। क्या ये इत्तेफाक है या कोई भूला हुआ गणित? पेरू का माचू पिच्चू, पत्थर ऐसे जुड़े हैं जैसे उन्हें काटा नहीं, पिघलाया गया हो। न सीमेंट, न जोड़, और भूकंप भी उन्हें हिला नहीं पाता। यह निर्माण नहीं, ये किसी खोई हुई समझ के निशान है। और फिर समुद्र की गहराई से निकली एक रहस्यमयी मशीन, एंटीकाइथरा मैकेनिज्म, एक ऐसा यंत्र जो समय से पहले पैदा हो गया था। ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्रमा की गणना, जैसे किसी ने आकाश को बंद कर दिया हो लोहे के दांतों में। इतिहास कहता है इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन ये सब खोजें धीमी नहीं हैं, ये अचानक हैं, जैसे किसी ने ज्ञान का दरवाजा खोला और फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो सवाल उठता है, क्या इंसान सच में अकेला था? ये कुछ लोग कहते हैं आकाश से आए अजनबी शिक्षक जिन्होंने हमें तारे गिनना सिखाया, पत्थर उठाना सिखाया और फिर हमें सवालों के साथ अकेला छोड़ दिया। कुछ मानते हैं हमसे पहले एक उन्नत सभ्यता थी जो प्रकृति को समझती थी, ऊर्जा को नियंत्रित करती थी, लेकिन फिर धरती ने सब कुछ रीसेट कर दिया। बर्फ, बाढ़, आग और ज्ञान कहानियों में बदल गया। शायद मानव इतिहास एक सीधी रेखा नहीं, शायद ये एक चक्र है। ज्ञान जन्म लेता है, शिखर पर पहुंचता है और फिर मिटा दिया जाता है। आज का विज्ञान इतना ही मानता है, हम सब कुछ नहीं जानते। कुछ संरचनाएं, कुछ गणनाएं आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। तो सवाल यह नहीं है कि तकनीक किसने दी, सवाल यह है क्या हम उस सच्चाई के लिए तैयार हैं जो इतिहास ने हमसे छुपा ली? क्योंकि अगर हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा जानते थे तो सच ये नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, सच ये है कि हम उसी रास्ते पर फिर से चल रहे हैं, बिना ये जाने कि अंत में क्या हमारा इंतजार कर रहा है।